चलिए गाइज, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका स्टार्ट होता है ना। अपने इस परिवार को, यूनियन क्लासेस को जल्दी ही एक थम्स अप दे करके आगे उसे प्रोत्साहित करिए। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चंस में आपको एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3 जो कि 15 to 21 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4। सो हमें पता है tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होता है। नाउ हमें पता होता है कि फार्मूला आपका एस्टिस होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y क्या होता है, देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। यही tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, जो कि हम ले लेते हैं ऑलरेडी। उसे सॉल्व कैसे करते हैं, हो जाता है कि tan इनवर्स ये हो जाएगा x की वैल्यू x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 पूरे का बटा 1 माइनस x की वैल्यू x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4 दिया ही गया है। जस्ट हम इसे ये कर लेते हैं x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाता है। एलसीएम ले लेंगे जो कि x प्लस 2 एंड सॉरी यहाँ पे माइनस है x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये टोटली आपका आता है। एंड एलसीएम लेने पे x माइनस 1 एस्टिस है x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में x प्लस 1 है x माइनस 1 हो जाएगा 2। क्लियर कर पा रहे हैं आप। और इस tan इनवर्स को हम इस साइड भेज देते हैं कि tan हो जाता है tan π/4। यहाँ तक आपको फैक्ट समझ में आ रहा है। अब ये पूरे का टोटल बेटा आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये नाउ जब सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट हो जाता है एक्स स्क्वायर यानी कि x का मल्टीप्लाई एक बार x में फिर 2 में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस में x इंटू एक्स स्क्वायर x माइनस 2 है माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपान करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4। पूरे का टोटल बेटा आपका हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हुआ, समझ में आ रहा है। tan π/4 का वैल्यू 1 यानी कि π/4 को पाई हमें 180 लिख सकते हैं 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होता है कि 1 होता है, इतना आपको कंफर्म है। अब नाउ जब आगे करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 2x प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, और कुछ नहीं हो रहा है। ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान ये जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाता है माइनस 4, एस्टिस माइनस का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, कंफर्म हो रहा है। अब ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे आप कंफर्म कर पा रहे होंगे, इक्वल टू आप 1 कर सकते हैं। अब इम्प्लाइज दैट जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब से ये इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 4 अपान माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 1 बचता है। ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपान में माइनस 3 इक्वल टू 1। जब इम्प्लाइज दैट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 एस्टिस आता है माइनस है तो प्लस इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाता है माइनस सॉरी भैया माइनस 2 नहीं होगा, सिर्फ 2x स्क्वायर इक्वल टू n
एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 1/2 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √1/2, जो कि आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√2। एक्स की वैल्यू आपकी यहीं पे आएगी। सो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालना था, आप इसे नाउ प्रूफ कर दिए। समझ में आ रहा है फैक्ट? तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। आपको बताया गया है क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 से देखने से पहले आपको लिखा क्या गया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। नाउ इसे सॉल्व करना है कि प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए जो व्यंजक हैं इट्स मीन्स ये जो है 2π/3, इसका हमें मान ज्ञात करना है 17, 16 एंड 18 तीनों के तीनों क्वेश्चंस में। सो आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, जबकि आपको यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। सो इसकी वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू 2π/3, जो कि माइनस पाई हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3π में यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π माइनस पाई, तो 3 में से पाई गए 2π/3। और जबकि हमें एक फार्मूला और पता होता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। पाई माइनस थीटा की वैल्यू आप जब सॉल्व किए तो π/3 आया, तो इक्वल टू थीटा यहाँ पे साइन यक्स हो जाएगा। अब जब इसे नाउ सॉल्व करेंगे तो ये कर देंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा π/3, ये π/3 हो रहा है, जो कि साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो π/3 इक्वल टू एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू पूरे का व्यंजक हमारा आ जाता है π/3। सो ऐसे ही और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 17 क्या होता है। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। दिया क्या गया है कि tan इनवर्स tan 3π/4। अब इसका क्या करना है, जबकि पता होता है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। आपको फार्मूला पता होगा, दो फार्मूला होता है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा, यानी कि माइनस tan थीटा अगर आप कर भी रहे हैं माइनस tan थीटा, तो उसको हम tan माइनस थीटा कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, इसे ऐसे करते हैं कि tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस π/4। और ऐसा क्यों करते हैं, हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, और जबकि थीटा की वैल्यू निकालते हैं 3π/4 को, तो 4π इसे सिर्फ तोड़े हैं, इसका खंडन किए हैं पाई माइनस थीटा के फॉर्म में। हम कह रहे हैं कि ये एक बच्चा था जो कि स्कूल गया है ना, उसको उस विधि में बना दिया गया है। टीचर ऐसे बना देते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट पढ़ना है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो सारे सब्जेक्ट आपके लिए डिवाइड होते हैं, ये पढ़ना है स्पेसिफिक, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 3π/4 को जब हम सॉल्व करेंगे पाई माइनस π/4 के खंडों में क्यों तोड़ा गया, हमें पता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, यानी कि tan पाई माइनस थीटा। आप निकालेंगे कैसे, अगर ना समझ में आ रहा हो आप निकाल सकते हैं कि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, जो कि tan माइनस थीटा के इक्वल होता है, कह सकते हैं। अब पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमने π/4 रखा है, तो 4π में 1π सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3π ही आएगा। सो आप आगे कैसे करेंगे तब कि tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस tan थीटा माइनस π/4 हो जाता है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस π/4 यहीं पे आपका आंसर होगा। सो चलिए आपका 17 क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपका 18 क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो 18 क्वेश्चन क्या होता है ना, आप देखेंगे, लिख लेंगे 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन दिया गया है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक, अब जबकि पता होता है कि साइन का फार्मूला आपके tan के पदों में क्या होता है, तो आप लिखेंगे क्या कि साइन इनवर्स यानी कि tan का फार्मूला साइन के पदों में जब आप उसे लगाएंगे साइन इनवर्स यक्स करेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाता है यक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होगा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स यक्स अपान 1 माइनस √x स्क्वायर। अब जबकि आप
यही बात कॉट इनवर्स एक्स का करेंगे। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स बाई वाई को क्या कर देंगे, वाई बाई एक्स कर देंगे। तो 3/2 है तो 2/3 कर देंगे। अब नाउ सॉल्व कर लेते हैं। टेन के पदों में आप टेन ऑलरेडी है ही एज इट इज, साइन के पदों में टेन इनवर्स हो जाता है एक्स की वैल्यू आपका 3π/4 अपान टेन इनवर्स आप लगाते चलेंगे, टेन इनवर्स लगाते चलेंगे। 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये आगे एज इट इज रखा जाएगा, प्लस में कॉट इनवर्स ये हो जाता है 2/3। आप सॉल्व कर चुके हैं। इम्प्लाइज दैट टेन इनवर्स यानी कि यहाँ पे तो आपका टेन ही होगा, लेकिन अंदर आप जब सॉल्व कर रहे हैं टेन इनवर्स होगा, और यहाँ पे भी आपका टेन इनवर्स ही होगा क्योंकि कॉट एक्स बाई वाई को आप वाई बाई एक्स कर चुके हैं। अब ये हो जाता है टेन इनवर्स 3/5 अपान में अंडर रूट 1 माइनस 3 तक का ना, इसे अलग से चलिए हम सॉल्व करके यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3/5 है, ठीक, अपान में 1 माइनस अंडर रूट 3 त्रिक का 9/5 25। अब ये हो जाता है 3/5 अपान में अंडर रूट 25 माइनस 9/25। सो 3π/5 ये है ही, 25 में 9 16 हो जाएगा, 16/25 जो कि 3/5 अपान में अंडर रूट से निकलेगा 4/5। सो आपका ये मल्टीप्लाई 3 × 5 अपान 5 × 4, 5 से 5 कैंसिल, 3π/4। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/4, मतलब कि पूरा आप टोटल सॉल्व करने के बाद टेन इनवर्स 3/4 इतना आ गया है, प्लस में टेन इनवर्स 2/3। और आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला है टेन, ये हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपान में 1 माइनस एक्स वाई 3/4 गुणे 2/3। अब ये जब सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा टेन का ऑलरेडी आप 10 रखेंगे ही, टेन इनवर्स मल्टीप्लाई यानी कि जब एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा, 4 × 12 3 त्रिक का 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे 1 माइनस 3 दूनी 6 4 × 12। जब सॉल्व होगा तो टेन इनवर्स 9 8 17 यानी कि 17/12 अपान में 12 1 के 12 में 6 गए 6/12, 12 से 12 कैंसिल, आपका टेन इनवर्स 17/6 ये आता है। समझ पा रहे हो? सो जो आपको पता होता है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 17/6 आपका यहीं पे आंसर हुआ। क्लियर हुआ मैटर? अब बात किया जाएगा क्वेश्चन आपका 19। क्वेश्चन 19 क्या होता है, दिया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 7π/6, जबकि हमें पता होता है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि जैसे कि आप सब में ये तो आपका सिर्फ एक फार्मूला के बेस पे था, सो आप फार्मूला के बेस पे इसे लगा लिए हैं। और जब फार्मूला इसमें कॉस का देखा जाएगा तो लिखेंगे क्या, कॉस 2π माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि कॉस इनवर्स कॉस 2π, ये बड़ा ब्रैकेट 2π माइनस थीटा की वैल्यू 5π/6, जो कि आप सॉल्व करने पे क्या होगा, इक्वल टू आप कर सकते हैं कि कॉस एक्स 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7 5 12, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, यानी कि आप कर देंगे कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। इस तरह से होगा यह फैक्ट। अब ये हो जाता है 5π/6, यहीं पे आपका आंसर। सो 5π/6 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी, तो लिखेंगे क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि ये कैसरा था यानी कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन था। अल्टरनेटिव टाइप्स के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करके उसमें ये टिक करना था कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। सो क्वेश्चन 20 क्या होता है, क्वेश्चन 20 भी अल्टरनेटिव है, आप देख लेंगे। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया गया है, ये टोटल दिया गया है। अब इसे कैसे करेंगे, इसे कर लेते हैं कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, जबकि ये साइन किसका वैल्यू होता है, 60 की वैल्यू होती है, यानी कि 30 पी/6 की वैल्यू 30 है, तो 180/60
6 करेंगे 6 18 30 आएगा। तो ये हो जाएगा कि साइन -π/6। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हो जाता है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। सो ये हो जाएगा -π/6 मल्टीप्लाई माइनस का कर लेंगे π/3 प्लस में π/6 साइन 6 18 यानी कि 6 ही आएगा, 3 दूनी 6 2π प्लस में पाई यानी कि साइन 3π/6 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया साइन π/2। सो π/2 जबकि 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। एक किस ऑप्शन में है? डी, अथवा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन हम देख लेते हैं 21। क्वेश्चन 21 क्या होता है? दिया गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 की वैल्यू निकालना है। इसमें भी अल्टरनेटिव है, जबकि पता होता है हमें एक फार्मूला, पहले आप देख लेंगे उसके बाद देखेंगे कि कॉट इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस, यानी कि कॉट इनवर्स √x माइनस x, कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सो समझ में आ गया, ये हमारा फार्मूला था। अब नाउ हम प्रूव करेंगे। ये हो जाता है कि tan इनवर्स √3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स -√3, ये इतना हो जाएगा। -√3 है ही। सो आपको वैल्यू कितना पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू आपका √3 होता है। तो ये हो जाएगा tan π/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स, एक सेकेंड, ये कॉट इनवर्स भैया है, कॉस नहीं होगा, कॉट इनवर्स, ये होगा कॉट इनवर्स π/6 माइनस में होगी। और क्यों जब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है तो कॉट तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, तो 30 की वैल्यू होगी। तो ये हो जाता है tan इनवर्स tan π/3, तो π/3 माइनस पाई और ये कॉट माइनस पाई थीटा, पाई माइनस कॉस थीटा। सो आपका प्लस में आएगा। यहीं पे आपका ऑलरेडी प्लस में आ चुका था। ये हो जाएगा π/6। नाउ कर लेंगे π/3 प्लस π/6 माइनस पाई इक्वल टू 6 आएगा टोटल, 2 तिहाई 6 यानी 2π माइनस पाई प्लस माइनस 6π, 2 1 3π माइनस 6π अपान 6, तो -3π/6 3 दूनी 6 यानी कि -π/2, जो कि -π/2 आपका दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया फैक्ट। चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलकर के ले आएंगे। तब तक के लिए अगर आपका बढ़िया ऐसा ही प्यार बना रहा बच्चों, तो अगर एक थम्स अप ज़रूर करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सो अपना प्यार और ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए बात करेंगे आपका ये जो चैप्टर ट्रू चल रहा था, अब मैट्रिक्स यानी कि अवयव की चर्चा होगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे पहले आपकी ज़रूरत है सिर्फ तो सिर्फ आपके प्रोत्साहन के। इतना बढ़िया कंटेंट अगर हम बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो उतना बढ़िया आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक की भी ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।